बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सक्सेस क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे सक्सेस को, और कॉन्कर दी सक्सेस क्या सक्सेसफुल होने का ही एक तरीका है या कॉन्कर दी सक्सेस से कहीं आगे है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्कर दी सक्सेस में सक्सेसफुल तो होना ही है, लेकिन उसके साथ और बहुत कुछ हमें इसके अंदर पाना है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आज इसको बात करने वाले हैं। आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर दी सक्सेस and I have 51 years of life experience and nearly 30 years of work experience. I am committed to bring unconditional happiness in your life through counseling, hypnotherapies, meditation, spirituality, past life regression and life between lives. So stay connected. आइए पहले जानते हैं सक्सेस क्या होती है। सक्सेस को बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोगों ने उसको डिफाइन किया है। मैं एक डिफरेंट तरीके से मैं सक्सेस को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, एक इस तरीके से ताकि कैसे हम उन चीज़ों को पकड़ पाएं, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएं। देखिए, एक बच्चा जब घर में पैदा होता है तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके पेरेंट्स पूरे करते हैं, राइट। अब अगर हम देखें कि एक बच्चा अगर वो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ है, एक ऐसे परिवार में जहां की उसको जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ सकती है कि उसके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पाएंगे, या उसके पास, उसके फादर के पास, उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा कि वो जिंदगी में कभी भी उसको खर्चे पूरे करने की सिचुएशन आ पाए, तो क्या ऐसे बच्चे को डिपेंडेंट रहना चाहिए? तो सब इससे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज मूव करती है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन, राइट। अब कोई भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में जब मूव करती है उसके लिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है। हम देखें, ग्लास टेबल पर रखा है, अब जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ग्लास जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं आ सकता है। यानी फॉर एनी चेंज इन द फिजिकल वर्ल्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से हमारा जो मन है, उससे जो हमारा बिहेवियर हो रहा है, वो बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा जब तक कि उसके लिए एक मोटिवेशन नहीं होगी। सो आई कैन से कि अगर साइकोलॉजिकल में कोई चेंज करना है, बिहेवियर में कोई चेंज करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन, राइट। अब बहुत बार क्या होता है कि पेन इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैन बिकम अ मोटिवेटर टू कम आउट ऑफ इट, राइट। यानी समझते हैं, एक बच्चा जो पैदा हुआ है, एक डिपेंडेंट परिवार में पैदा हुआ है, अगर उसको डिपेंडेंस से कोई पेन नहीं होगा तो वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। एंड व्हाट इज द पेन इन द डिपेंडेंट सिचुएशन? डिपेंडेंट सिचुएशन में आप जिस पर डिपेंडेंट हैं, आप उनकी बात को ना नहीं कह सकते हैं। और मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं तो आप हाँ बोलना सीख लीजिए, अगर खुश रहना है तो अगर एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसको ये समझ में आता है कि डिपेंडेंट स्टेज इज नॉट अ हैप्पी स्टेट, क्योंकि उसमें आप अपने मन का कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उन लोगों पर, अपने पेरेंट्स पर हाँ बोलना ही पड़ेगा उनकी बात को, क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर ये पेन ऑफ डिपेंडेंस अगर आपकी लाइफ में एक मोटिवेटर का काम करता है, तब आप एफर्ट करते हैं दूसरी स्टेट में जाने के लिए, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अब मैं जो है नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी कुछ इनकम है और उस इनकम से मैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर रहा हूं, राइट। अब अगर देखें, क्या ये सस्टेनेबल स्टेट है? आज की सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, प्राइवेट जॉब्स 2 क्वार्टर से ज्यादा तो जॉब कंफर्म नहीं है। आपको 1 क्वार्टर के टारगेट मिलेंगे, आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा क्वार्टर मिलता है उसको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। नहीं कर पाए, देन यू आर asked to go out of the company. So in today's situation, in any private organization, you have a job security of only 2 quarters, right? दूसरा, अभी कोरोना की वजह से कभी भी लॉकडाउन हो जाता है। यानी ये जो सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट स्टेट, ये डिपेंडेंट से बेटर तो है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके एक आध महीना अगर इनकम आनी बंद हो जाती है तो यू विल फॉल बैक अगेन ऑन टू दी
डिपेंडेंट स्टेट, राइट। इसलिए क्या है, अब इसके लिए भी एक मोटिवेटर आ गया कि वी हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर अ बेटर स्टेट और अ मोर सस्टेनेबल स्टेट, राइट। इसके बाद द थर्ड स्टेट दैट आई कॉल इट एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेट। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह हुआ कि मेरे पास अर्निंग्स तो आ ही रही हैं, लेकिन अब मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हो चुकी हैं। यानी अगर कुछ महीने मेरे पास इनकम नहीं आती है, या मैं जॉब चेंज करता हूं, या कोई बिजनेस में मैं कुछ न्यू इनिशिएटिव लेता हूं, किसी भी वजह से अगर मेरे पास इनकम नहीं आ रही है, तो मैं डिपेंडेंट स्टेज में फॉल बैक नहीं करूंगा। I can sustain my expenses through the savings that I have at least for few months, right? लेकिन जैसे हम जानते हैं सेविंग्स इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती हैं, पूरी जिंदगी तो सेविंग्स पर नहीं निकाली जा सकती। इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो स्टेट है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सस्टेनेबल स्टेट। इट इज बेटर देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मच बेटर देन फाइनेंशियल डिपेंडेंस, बट इट इज नॉट अ सस्टेनेबल स्टेट। अब हम इसके ऊपर एफर्ट करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसको मैं डिफाइन करता हूं अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। फाइनेंशियल अबंडेंस का मतलब क्या हुआ? अब मेरे को अपने लाइफ के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्टेट जो है ये सस्टेनेबल हो सकती है, लेकिन अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो फिर कहां से मेरे पास पैसा आएगा इस स्टेट को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए? सो इन दिस स्टेट आपके पास जो सेविंग्स थी आपने उनको सही जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती हैं, डिविडेंड्स हो सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ पैसिव इनकम, जिसके लिए आपकी सही इन्वेस्टमेंट, सही प्लानिंग आपको उतने पैसे देती है जो कि आपका महीने का खर्चा आराम से निकल जाता है। अब ये स्टेट जो है, दिस कैन बी अ परमानेंट स्टेट, दिस कैन बी अ सस्टेनेबल स्टेट। नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग द आइडिया टू द सोसाइटी कि हम इस स्टेट पर आ जाएं तो हम काम ना करें। नो, उस टाइम पर काम करना मजबूरी नहीं है, क्योंकि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे। उसके बाद जो मेरे मोटिवेटर्स हैं वो बड़े डिफरेंट हो सकते हैं। आई कैन वर्क फॉर माई हॉबीज, आई कैन वर्क फॉर माई पैशन, आई कैन वर्क टू बिल्ड माई वेल्थ, आई कैन वर्क टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। देयर कैन बी मैनी पैरामीटर, बट एक्सपेंसेस पूरे करना ये मोटिवेटर नहीं होगा काम करने के लिए, राइट? तो अगर हम देखें एक बच्चे की लाइफ की जर्नी में, बच्चा डिपेंडेंट पैदा हुआ, 22-23 साल तक आते आते अगर उसके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच जाता है, यानी जॉब लग जाती है, 32 साल तक आते आते अगर उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, 10 साल हो गए उसको कमाते हुए, अगर उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, और अगर वो 40 to 43 ईयर्स तक आते आते एक फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेट तक अगर वो पहुंच जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। प्यारे मित्रों, बहुत बार ये बोला जाता है कि पैसा बहुत कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि पैसा बहुत कुछ खरीद भी सकता है, राइट? यानी सक्सेस का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंच जाता है। अब अगर देखें कि जो लोग फाइनेंशियली अबंडेंट स्टेट में नहीं पहुंच पाते, यानी जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनके अपनी पीड़ाएं हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपनी इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं। मैं उन लोगों की अभी बात नहीं कर रहा हूं, और 90%, 85 to 90% वो लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं। आप देखें अपने चारों तरफ 10 से 15% आपको सक्सेस लोग नहीं मिलेंगे। अगर वो मैं 85% लोगों को छोड़ भी दूं जिनकी अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, उनके अपने डिफरेंट कंसर्न्स हैं, लेकिन अगर मैं उन 15% लोगों की बात करूं जो कि लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंच चुके हैं, तो अगर हम देखें तो इस दौड़ में, बचपन से जब बच्चा दौड़ रहा है, इस दौड़ में उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब चीजें उसकी हेल्थ को खराब करती हैं। इसके बाद हैप्पीनेस, पता नहीं आज का आदमी कब जेन्युइनली खुश हुआ। रिलेशंस देखें तो हमारे रिलेशंस सबके साथ, परिवार में, दोस्तों के साथ, सब जगह हमारे रिलेशंस भी खराब होते जा रहे हैं।
राइट? तो सक्सेस का मतलब क्या हुआ? मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस का मतलब हुआ कि सक्सेसफुल होना, उसके लिए हम एक कीमत चुकाते हैं, है ना? जैसे आप एक मकान खरीदते हैं और मकान में क्या करते हैं, आपके पास पैसा है, आप पैसा एक्सचेंज करते हैं और प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है तो ये प्रकृति उसको हेल्थ देकर भेजती है, उसको हैप्पीनेस देकर भेजती है, और उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं सबके साथ, अपने परिवार के साथ, सब लोग उसको प्यार करते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे वो सक्सेस की यात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है, वो जो उसकी धरोहर है, वो जो उसकी पूंजी है, वो जो उसके एसेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, उनको वो देता है, कम होते चले जाते हैं और वो एक दिन सक्सेसफुल बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या सक्सेस को खरीद रहे हैं, देन फॉर मी इट इज वेरी एक्सपेंसिव, रादर आई वुड से इट इज अनअफोर्डेबल। कॉन्कर द सक्सेस इज मच बियॉन्ड देन दिस बिकमिंग सक्सेसफुल। कॉन्कर द सक्सेस का मतलब क्या हुआ? कॉन्कर का मतलब क्या होता है कि जैसे पुराने राजा महाराजा दूसरे की टेरिटरी के मालिक बन जाते थे, कॉन्कर कर लेते थे, लेकिन उसके बदले में कोई भी कीमत नहीं देते थे। इसी तरह से हमें सक्सेसफुल तो होना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो टू थॉट्स अबाउट इट, लेकिन हम उस सक्सेस को अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपने रिलेशनशिप की कॉस्ट पर हम खरीदेंगे नहीं। मतलब मुझे सक्सेस भी चाहिए, मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए, और मुझे अपने रिलेशंस भी अच्छे चाहिए। जो एसेट्स मुझे नेचर ने देकर भेजा है पैदा होते हुए, उसमें से मैं कुछ भी खर्चने को, देने को तैयार नहीं हूं, लेकिन सक्सेसफुल मुझे होना है। तो कॉन्कर दी सक्सेस में ये चारों डायमेंशंस को हम लोग कवर करते हैं। सो आई से, जस्ट टू in this video I just wanted to explain about the concept of conquer the success. So conquer the success is much beyond becoming successful, right? Because मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी इंसान हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप की कॉस्ट पर सक्सेसफुल होना चाहेगा, या वो चाहेगा कि मेरे बच्चे ऐसी सक्सेस को प्राप्त करें जिसकी उनकी हेल्थ खराब हो जाए या उनके रिलेशंस खराब हो, या जिंदगी में मेरे बच्चे खुश ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट इस कीमत पर बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। सो कॉन्कर द सक्सेस इज एन इनिशिएटिव जहां पे हम सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप चारों को कैसे बरकरार रखें, चारों में कैसे एक बैलेंस बना के रखें, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम है। कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग आपको गारंटी करते हैं सिर्फ एक चीज की, दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। और इसके लिए काउंसलिंग्स करते हैं, माइंड थेरेपीज करते हैं, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, यानी वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर अनकंडीशनल हैप्पीनेस, सक्सेस ऑल्सो इंक्लूडेड, हेल्थ ऑल्सो इंक्लूडेड, रिलेशनशिप्स ऑल्सो इंक्लूडेड। वी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द मास्टर्स, वी हैव दोज स्किल्स एंड टेक्निक्स, और हम उन सबका इस्तेमाल करते हैं जैसी आपको जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, I welcome you into the world of unconditional happiness. So if you want an unconditional happiness, you can contact me. आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग कॉन्कर दी सक्सेस को और गहरे से जानने की कोशिश करेंगे। गुड लक टू यू।